सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं के छात्रों का आज पुनः स्वागत है। बच्चों, आप पढ़ेंगे पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम। इसका हम पढ़ेंगे आज यहाँ पार्ट 1। इस पार्ट में हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित व्याकरण, भाषिक कार्य और उसका हिंदी में अनुवाद। लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले पाठ परिचय। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। बच्चों, इस कथा में ये बताया गया है कि अगर हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है, प्राण भी संकट में क्यों न पड़े हों, पर यदि हम अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलती है। इस कहानी में यह बताया गया है कि यहाँ एक शिकारी था और वो जाल फैला के आया था जंगल में, और उसके जाल में एक बाघ फंस गया था, जिसने कहा आप मुझे छोड़ दो तो मैं आपको नहीं मारूंगा। पर वह शिकारी उसे छोड़ देता है और अंत में वह उसे मारने के लिए कहने लगता है। तब येन केन प्रकारेण अंत में एक लोमड़ी की सहायता से वो किस प्रकार बचता है, ये इस कहानी में बताया गया है। तो लीजिए हम प्रारंभ करते हैं ये कथा। कंटकेनैव कंटकम्। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। शब्दार्थ देखेंगे हम। कश्चित, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात था, कश्चित यानी कोई, चंचलो नाम व्याधः, व्याधः अर्थात शिकारी, यानी कश्चित चंचलो नाम व्याधः आसीत अर्थात कोई चंचल नाम का व्याध था। पक्षी मृगादि नाम अर्थात पशु पक्षियों के, पक्षी और मृग माने पशु, तो पशु पक्षियों के ग्रहणेन सह, उन पशु और पक्षियों के ग्रहण से, वह माने क्या, ये वह किसके लिए आया है यहाँ पर, यह वह जो स है ये यहाँ पर इस व्याध के लिए है। सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। स्वीयाम अर्थात अपनी, जीविकाम अर्थात आजीविका, जीवन चलाने के लिए जो कोई कार्य किया जाता है उसे हम जीविका कहते हैं। निर्वाहयति स्म, निर्वाहयति माने निर्वहन करना, चलाना। तो निर्वाहयति लटलकार में ये बनता है वर्तमान काल में, पर जब इसके साथ हम देखते हैं यहाँ स्म जोड़ दिया जाता है तो यही शब्द भूतकाल का अर्थ देता है। तो देखिए बच्चों, इसका क्या अर्थ होगा। सह, सह अर्थात सह व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, अर्थात वह अपनी जीविका पशु और पक्षियों को पकड़ करके चलाता था। कुछ प्रश्न देखते हैं हम यहाँ अभ्यास के लिए। व्याधस्य नाम किम, व्याधस्य नाम किम, चंचलः। सः केषां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। केषां ग्रहणेन, आपको यहाँ जब उत्तर मिलेगा इसका, पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन। हिंदी में अर्थ देखते हैं हम। कोई चंचल नाम का शिकारी था, वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वहन करता। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा, एकदा यह अव्यय है। जैसे आप सुनते हैं कदा, कदा माने होता है कब, पर उसके आगे ए लगा दिया जाता है तो होता है एक बार। एकदा अर्थात एक बार। सह वने जालम विस्तीर्य, सह अर्थात वह, यह वह सर्वनाम है। इसके पहले इसके लिए संज्ञा क्या आई है, इसके लिए संज्ञा आई थी व्याध अथवा चंचल। तो सह अर्थात वह व्याध, एक बार वह व्याध वने जालम विस्तीर्य, कुत्र जालम विस्तीर्य, वने, किम विस्तीर्य, जालम, विस्तीर्य अर्थात फैलाकर। ठीक है, तो एक बार वह व्याध वन में जाल को फैलाकर
ग्रहम आगतवान। कुत्र आगतवान? ग्रहम। आगतवान अर्थात आया। इसमें आ उपसर्ग, गम धातु और तवतु प्रत्यय से भूतकाल में बनता है आगतवान। कुछ प्रश्न हैं, बोध प्रश्न, उन्हें हम देखते हैं। सह वने किम विस्तीर्य ग्रहम आगतवान। उत्तर जालम। प्रश्नवाचक शब्द है किम, उसकी जगह उत्तर आएगा जालम। हिंदी में अर्थ, एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अर्थ देखेंगे हम इसका। बच्चों आप देख रहे हैं इस चित्र में, है ना, एक जाल में एक व्याघ्र बंधा हुआ है। देखते हैं अर्थ। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् दिवसे अर्थात अगले दिन, प्रातः काले, कदा? प्रातः काले, यदा चंचलः वनं गतवान्, यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ यदा, यह यदा है और यहाँ तदा है। यह दोनों अव्यय हैं। इनका प्रयोग एक ही वाक्य में एक साथ होता है। यदा अर्थात जब और तदा अर्थात तब। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एक साथ प्रयोग न करने पर वह वाक्य का पूर्ण तात्पर्य नहीं निकलता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्। कुत्र गतवान्? वनं गतवान्, है ना। गतवान अर्थात गया, गम धातु तवतु प्रत्यय से। तदा सह दृष्टवान, तदा दृष्टवान, दृष्टवान अर्थात उसने देखा। किसने? सह अर्थात व्याध ने दृष्टवान देखा, अर्थात दृश्य धातु से तवतु प्रत्यय लगने पर यह बनता है। पूरा क्या मतलब हुआ? अन्य दिन यानी दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान तदा सह दृष्टवान। प्रातः जब वह चंचल वन में गया तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, विस्तारिते जाले अर्थात फैलाए हुए जाल में। केन विस्तारिते जाले? तेन अर्थात तेन व्याधेन विस्तारिते जाले अर्थात व्याध के द्वारा फैलाए हुए जाल में दौर्भाग्यात् यानी दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। एकः व्याघ्रः कीदृशः आसीत्? बद्धः अर्थात बंधा हुआ था। जब वह वहां गया अगले दिन तो उसने देखा कि तेन विस्तारी, उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। कुछ बोध प्रश्न। चंचलः वनम कदा गतवान। प्रश्नवाचक शब्द है कदा। उत्तर प्रातः काले। अगला प्रश्न, चंचलः वने किम दृष्टवान तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत् इति चंचलः दृष्टवान्। हिंदी में अर्थ, दूसरे दिन प्रातः जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बांधा गया है। सोचिंतयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। यह व्याध यहाँ पर सोच रहा है ना। अर्थ देखते हैं हम। सह प्लस अचिंतयत से बनता है सोचिंतयत। ठीक है, इसका अर्थ है सह अर्थात वह, माने व्याध ने सोचा। आप यहाँ देख रहे हैं, व्याध ने सोचा। क्या सोचा? ये सोच रहा है व्याध। क्या सोच रहा है? आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। व्याघ्रः माम खादिष्यति, माम अर्थात मुझे, व्याघ्र मुझे, खादिष्यति अर्थात खा लेगा। ये कैसे बना हुआ है? देखिए शब्द, खाद धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है ना, भविष्य काल में बना हुआ है। तो उसने सोचा कि व्याघ्र माम खादिष्यति, मुझे खा लेगा। अतएव अव्यय है, इसका अर्थ है अतः, इसलिए पलायनम करणीयम। किम करणीयम? पलायनम अर्थात भाग जाना। क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। करणीयम अर्थात करना चाहिए। क्री धातु में अनियर प्रत्यय लगने पर यह शब्द बनता है। सह अचिंतयत अर्थात व्याधः अचिंतयत यत् व्याघ्रः माम खादिष्यति अर्थात व्याघ्रः तम व्याधम खादिष्यति अतएव ततः पलायनम करणीयम अर्थात वहां से भाग जाना चाहिए, ऐसा उस व्याध ने सोचा। बोध प्रश्न, कः अचिंतयत? व्याधः अचिंतयत।
व्याधः किम अचिन्तयत्? व्याधः अर्थात चंचलः अचिन्तयत् व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा लेगा, अतः मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। ये कौन बोल रहा है ये वाक्य? ये वाक्य व्याघ्र ने व्याध से कहा। क्या कहा? व्याघ्रः न्यवेदयत्। न्यवेदयत् अर्थात नी उपसर्ग से अवेदयत लंग लकार में बनता है ना, इसका अर्थ है निवेदन किया। व्याघ्रः न्यवेदयत् अर्थात व्याघ्र ने निवेदन किया व्याध से। क्या किया? कि भो मानव कल्याणम भवतु, हे मनुष्य कल्याण हो, ते अर्थात तुम्हारा, हे मनुष्य ते कल्याणम भवतु, ते भवतु तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, मोचयिष्यसि है ना, यदि और तरही, इसमें देखिए दो शब्द आएंगे भी यहाँ, यदि और यहाँ तरही, ये दोनों भी एक साथ आते हैं है ना, अव्यय हैं ये दोनों। इसका यदि का मतलब यदि और तरही अर्थात होता है तो यदि त्वम, ये त्वम अर्थात किसे बोल रहा है? ये त्वम जिससे हम बोल रहे होते हैं उसके लिए होता है ना। तो त्वम अर्थात व्याध से बोला है। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे, मोचयिष्यसि अर्थात छोड़ दोगे, मुंच धातु से लृट लकार अर्थात भविष्य काल मध्यम पुरुष एक वचन में यह बनता है। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि। अहम न हन, अहम माने कौन? यह व्याघ्र, त्वाम अर्थात व्याध, तुम्हें अर्थात व्याध को, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। ये हनिष्यामि शब्द हन धातु लृट लकार अर्थात भविष्य काल उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। क्या कहा? व्याघ्र ने निवेदन किया, अरे मनुष्य कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बोध प्रश्न। भो मानव कल्याणम भवतु ते इति वाक्यम कः कथयति? व्याघ्रः कथयति। हिंदी में अर्थ, बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूं। अगली पंक्ति, तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत व्याघ्रः क्लांतः आसीत्। आप देख रहे हैं यहाँ पर व्याध ने उस व्याघ्र के ऊपर से जाल को हटा दिया है, यही यहाँ मीनिंग देखते हैं। तदा सह व्याधः, सह अर्थात उसने, उसने किसने? कि व्याध ने, ये व्याध है ना। तदा तब उस व्याध ने व्याघ्रम अर्थात बाघ को जालात बहि निरसारयत, कुतः बहि निरसारयत? जालात, बहि अर्थात बाहर, यह अव्यय है, निरसारयत अर्थात निकाला। तब उस व्याध ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल दिया, ये विश्वास करके कि हाँ तुम मुझे नहीं मारोगे। और व्याघ्र कैसा था? कि व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, क्लांतः अर्थात थका हुआ। व्याघ्रः कीदृशः आसीत्? क्लांतः। बोध प्रश्न। कः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत? व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। व्याघ्रः कीदृशः आसीत्? क्लांतः आसीत्। हिंदी में अर्थ, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया, बाघ थका हुआ था। अब यहां पर बाघ कुछ बोलता है व्याध से। क्या कहता है? सो वदत भो मानव पिपासुः अहम नद्याः जलमानीय मम पिपाशाम समय। ये इस व्याध को व्याघ्र ने कहा। देखिए आप इसका शब्दार्थ, सह अवदत, सह प्लस अवदत सो वदत। सह माने वह, वह उसने अर्थात किसने? बाघ ने। अवदत अर्थात कहा। किसे कहा? व्याध को कहा। भो मानव, अरे मनुष्य, अहम पिपासु मैं प्यासा हूं। अहम अर्थात क्या होगा यहाँ? ये अहम किसके लिए आया है? व्याघ्र के लिए। अहम पिपासु अर्थात मैं प्यासा हूं, ऐसा बाघ ने कहा। तो क्या करना है कि नद्याः जलमानीय, कस्याः? नद्याः अर्थात नदी का, जलम यानी पानी को, आनीय अर्थात लाकर। आ उपसर्ग नी धातु और लेप प्रत्यय लगाने पर यह शब्द बनता है आनीय।
अर्थात नदी का जल लाकर मम पिपासाम समय, मेरी पिपासाम अर्थात प्यास को, शमय अर्थात शांत करो। तो उस व्याघ्र ने व्याध से कहा, हे मनुष्य, मैं प्यासा हूं, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बोध प्रश्न, कः पिपासुः आसीत्? व्याघ्रः पिपासुः आसीत्। व्याघ्र किम अवदत्? व्याघ्र अवदत्, भो मानव, पिपासुः अहम, नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय। हिंदी में अर्थ, वह अर्थात बाघ बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूं, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अब यहां आगे फिर व्याघ्र व्याध से कुछ कहता है। जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शांता मे पिपासा, सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। किसने कहा? ये व्याघ्र ने व्याध से कहा। देखिए हिंदी में अर्थ इसका हम देखते हैं शब्दार्थ। जलम पीत्वा, पीत्वा अर्थात पीकर, पा धातु और उसमें त्वा प्रत्यय जोड़कर ये बनता है पीत्वा। जलम पीत्वा, जल को पीकर, पुनः फिर से, व्याधम अवदत्, व्याध को बोला। कौन बोला? व्याघ्र। क्या बोला? है ना, शांता में पिपाशा। व्याधम अवदत्, शांता में पिपाशा। अवदत् अर्थात बोला, यह वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनती है। में पिपाशा शांता अर्थात मेरी प्यास शांत हो गई है, ऐसा व्याघ्र ने कहा। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, सांप्रतम अर्थात अब, इदानीम अधुना इसके पर्यायवाची होंगे। ये एक अव्यय है। बुभुक्षितोस्मि, इसमें दो शब्द होंगे, बुभुक्षितः प्लस अस्मि। बुभुक्षितः अर्थ होता है भूखा, बुभुक्षिता अर्थात भूखा। अहम बुभुक्षितः अस्मि सांप्रतम, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम, ये इदानीम और सांप्रतम दोनों पर्यायवाची हैं। अहम इदानीम, मैं अब, त्वाम खादिष्यामि। ठीक है, त्वाम अर्थात ये बोल कौन रहा है? अहम अर्थात यहाँ ये व्याघ्र के लिए है। त्वाम वो जिससे बोल रहा है अर्थात तुम्हें, इसका क्या अर्थ है? कौन होगा? व्याघ्र। मैं तुम्हें अब खाऊंगा, ये उसने कहा। देखिए बोध प्रश्न, कः बुभुक्षितः आसीत्? कः बुभुक्षितः आसीत्? व्याघ्रः बुभुक्षितः आसीत्। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि इति वाक्यम कः कथयति? व्याघ्रः कथयति इति वाक्यम। हिंदी में अर्थ, बाघ पानी पीकर पुनः व्याध से बोला, मेरी प्यास तो शांत हो गई, अब भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ऐसा व्याघ्र ने। ये देखिए, ये वाक्य कौन कह रहा है? चंचल कह रहा है व्याघ्र से। चंचलः उक्तवान, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, त्वया मिथ्या भणितं त्वं माम खादितुम इच्छसि। ऐसा व्याध ने अर्थात चंचल ने व्याघ्र को कहा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम, अहम अर्थात मैं। तो मैं कौन होता है? जो उस वाक्य को बोल रहा है। कौन बोल रहा है वाक्य को? चंचल। तो अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा व्याध अर्थात चंचल। अहम त्वत्कृते, त्वत्कृते अर्थात तुम्हारे लिए, धर्मम, धर्मम अर्थात भलाई का कार्य, अच्छा काम, आचरितवान, ये आचरितवान शब्द का अर्थ होता है आचरण किया। इसमें आ उपसर्ग, चर धातु, तवतु प्रत्यय से ये बनता है आचरितवान। तो मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान अर्थात अच्छा कार्य किया है। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा अर्थात कौन? व्याघ्र के द्वारा। मिथ्या भणितम, मिथ्या का ऑपोजिट होता है सम्यक, और मिथ्या माने असत्य, झूठा। भणितम अर्थात कहा गया, तुमने मुझसे झूठ बोला है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, ऐसा कहा। देखिए इसका बोध प्रश्न, कः धर्मम आचरितवान? कः? व्याधः धर्मम आचरितवान। केन मिथ्या भणितम? व्याधेन मिथ्या भणितम। आगे देखिए हिंदी में अर्थ, चंचल बोला, मैंने तुम्हारे साथ भला किया, पर तुमने असत्य बोला, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख,
क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति सर्वः स्वार्थम समीहते। कौन बोल रहा है ये? एक अभिमान के साथ बोल रहा है व्याघ्र व्याध से। क्या बोला? व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, क्षुधा से जो परेशान है, पीड़ित है, भूख से परेशान व्यक्ति के लिए किमपि अर्थात कुछ भी, अकार्यम, अकार्यम अर्थात गलत कार्य होना, न करने योग्य कार्य, अर्थात भूखे के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता, न करने लायक नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थम अर्थात अपना ही प्रयोजन, समीहते यानी चाहते हैं, सब लोग केवल अपना ही भला चाहते हैं। यह इस जगत की सच्चाई है, ऐसा व्याघ्र ने व्याध से कहा। बोध प्रश्न, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। सर्वः किम समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते इति तात्पर्य। हिंदी में अर्थ, बाघ बोला अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता, सब अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। इस तरह हमने बच्चों अभी तक कहानी में यह देखा कि व्याघ्र अपनी बात को यह सही कहना चाहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अब खाऊंगा और मेरा तुम्हें खाना भी बिल्कुल सही कार्य है। अब हम इसके आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि वो व्याघ्र के साथ व्याध ऐसा क्या करेगा या ऐसा क्या होने वाला है आगे की कथा में कि व्याघ्र से व्याध बच जाएगा और वह अपनी जान की रक्षा। इसका अगला पार्ट कहानी के देखें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।